देख बट्टा, हाँ ये एक प्रश्न में क्लियर हो जाती बट्टा। ठीक, जब देख बढ़िया बढ़िया होता है जी। बिल्कुल बढ़िया। बट्टा दे दीजिए 10% और लाभ दे दिया 20%। अच्छा, ठीक, अब बट्टा हमेशा अंकित मूल्य में दिया जाए, हमेशा ही, हमेशा अंकित मूल्य, कदे भी कद भी आओ बट्टा हमेशा अंकित अंकित मूल्य। मूल्य। अब 10% को मतलब देखा 1/10, हाँ 10% मतलब 1/10। अच्छा, यह 1/10, यह जो 10 है ना, यह 10 है अंकित मूल्य, क्योंकि अच्छा। बात बट्टा की कर रहा था, तो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य वाला दिया जाओ से, और यह 10 रुपया हमारे 1 रुपया की दे दिया था छूट है। छूट, बट्टा दे दिया 10 रुपया हमारे 1 रुपया का बट्टा हो। अगर ऐसा क्लियर हो ना यार, MP और SP, अच्छा, अगर देखो 10 रुपया MP छे, 10 रुपया MP, तो 1 रुपया को बट्टा दे दिया आप, तो कितना बेच देंगे? 9 में बेच दें। तो MP और SP को जो अनुपात आगो वो क्लियर से 10:9। अच्छा, इसके बाद लाभ, लाभ जरा तुम कितनू लाभ को कोई लेने देने को ना बट्टा में, बट्टा में लाभ भी लेना, कोई लेन देना। ठीक। बट्टा को मतलब बट्टा अलग चीज है, 10% को बट्टा दिया, यह में संकेत बट्टा मूल्य। हमेशा अंकित मूल्य में दिया, तो 10% मतलब 1/10। तो 10 रुपया जो अंकित मूल्य आप 10 रुपये जो अंकित मूल्य है वो हमारे 1 रुपया के दे दिया बट्टा। बट्टा तो 10 रुपया कोई चीज मान ली फेड़ो चाहिए, कोई चीज है ना, मतलब 10 रुपया अंकित है, जहाँ चाय थे ले लिया। हम कुछ भी 10 रुपया हमारे 1 रुपया के दिए, छूट देते हैं तो 9 में बेच देंगे। अब लाभ की बात करा तो लाभ हो और जो लाभ की जगह हानि हो, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य हमारा, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य में। 20% का मतलब आप तो 5। अब यह 5 किस है? यह क्रय मूल्य। ये तो क्रय मूल्य। ठीक है। 5 रुपया क्रय मूल्य, तो यह एक किस है? यह लाभ। लाभ, ये तो लाभ। अब 5 रुपया क्रय मूल्य और 1 को लाभ, 5 तो क्रय मूल्य यानी 5 रुपये में तो खरीदो, तो 1 को आप लाभ लिया, तो कितना बेच दें उन्हें? 6 में। तो MP और SP को तो अनुपात 10:9, और CP और SP का अनुपात 5:6। अगर 3वां का अनुपात निकाले, 3वां का अनुपात निकाले तो SP बराबर करा है। MP SP बीच में रख ले, तो जो दोनों में हुआ बीच में रख, SP बीच में, और बाद में रख दिया बस CP। तो MP और SP तो कितना है? अब लिख दूंगा 10, 9, और CP और SP कितना है? CP और SP 5-6, तो SP और CP लिख लो उसमें, तो SP 6 और 5 लिख दो, 9 लिख दो, 6 लिख दो, यह 60, 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 45। अब इनको काट बचाओ है तो 300 काट ले, 300 काट लिया, 20, 18 और 15। अगर प्रश्न में यह पूछ ले कि अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, तो अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का अनुपात 20, 18, 15। आगो यह पूछ ले कि SP और CP मतलब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात तो 18, 15, और भी काट लेंगे 5। लेकिन प्रश्न में क्या दे रहा उसे कि यदि उसका अंकित मूल्य 800 है तो उसका क्रय मूल्य बताओ। अंकित मूल्य अगर 800 तो क्रय मूल्य बताओ। अब अंकित मूल्य कितना अर्थ में रो? 20 को आना होगा, 20 को आना होगा, वो कितनों से? 800 से। कितना गुना 600, तो 20 में 18 रख दो, 0 0 40 गुना दो,
अब जो भी चीज पूछो मैं 40 से गुणा कर दूं बस, क्योंकि बात ही 40 गुणा हो गया तो ये पूछ रहे थे क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य मतलब यह बताओ, ये 40 गुणा से यानी 1500 अब कई प्रश्न हम विक्रय मूल्य दे वो तो विक्रय मूल्य से गुणा कर तो दें। विक्रय मूल्य दे और अंकित मूल्य पूछ ले, विक्रय मूल्य दे अंकित मूल्य पूछ ले तो 18 बट्टा में चल जाओ और क्रय मूल्य दे और अंकित मूल्य पूछ ले, सारी चीज क्लियर होगी। या 3 वहां कराओ तो तुम्हें दे ही कौन प्रश्न में कद भी देना। और बट्टा की बात 40 है तो क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य के अंकित मूल्य, बस यही बात। ये 28 बट्टा के लिए। तो फिर जय मान ले तो फिर इतना लंबा थोड़ी कर दूंगा। कितना लंबा है बट्टा 1/10 10 9 20% 1/5 5 6 और रगड़ेंगे तो 3 कम ठीक। देख ले 2 क्वेश्चन को ये वो लागत उन्हें किताब में देख लो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले तो पूछ रहे थे नहीं प्रश्न, अभी वो 1% आ नहीं आ रहा। हाँ भाई अभी तो मैं उठा दिया भाई। प्रश्न यह है, एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अंकित करता है और बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है और उसे 1% की हानि होती है, तो उसने कितना बट्टा दिया। अब ये बोलते कि विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक और बेचते समय कुछ बट्टा दिया ठीक, तो उसे 1% की हानि 1% की होगी हानि। अब 1% की हानि होगी तो 1/10। अब हानियों से लाभ या कैसे भाई, हानियों से लाभ हमेशा क्रय मूल्य मार दिया जाए। तीसरा प्रश्न बताइए तो 10 रुपया क्रय मूल्य तो 1% कहें कर कौन सो करे तो 1% यानी 1/100 1/100 तो 100 रुपए के हो क्रय मूल्य और 1 की हानि होगी। क्रय मूल्य 100 है तो इसको मतलब तुम बेच रहे कितना में 99 में बेच दियो मैं। 1 की तो या तो क्या होगी या हानि 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 है ना, हाँ या हानि होगी। लाभ हो तो जन जुड़ जा तो तो क्रय मूल्य 100 और हानि 1 की हानि तो 99। अब ये कहते हैं कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक। यह तेरे विक्रय मूल्य और यह तेरे क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% ज्यादा लिखो, जय विक्रय मूल्य ना अगर 100 लिखो ना तो इन वाली लिखो 110। क्रय मूल्य से अधिक है 10%। हाँ तो यानी यहाँ कौन बात आ रही तेरे बड़े 10/11 और अड़े अनुपात 6 99 भाई। ये कंडीशन पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन अड़े एसपी कितने वंडर से 99 और अड़े कितने वंडर से 11 110 मतलब 11 वंडर से। लेकिन यह बराबर होना चाहिए तो गुण होगा आप सर ये बराबर होना चाहिए तो बराबर कर इन्हें मैं 900 गुणा कर लूँ ना, इन्हें 900 गुणा कर बिल्कुल तो ये 99 हो जाएगा और अड़े हो जाएगा 90 बड़े हुआ 99 अरे हो 99। अब अड़े से सीपी कितनों 100 और अड़े कितनों अरे 90 तो कितना % छूट जा रही है 10%। तो 10% 10% आंसर
वो 1% आने आओ कि वही हो या कर ही दिया 1% से तो ये है 10%। तो बट्टा बस ये चीज में क्लियर हो जाए अनुपात अनुपात ठोक दो सीधो बस अनुपात हो। और देख ले तेरे हिसाब से। एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक 30% बट्टा देता है। तो कुल हानि बताओ। कुल हानि अब अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% ज्यादा। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% या ज्यादा क्रय मूल्य से 20% ज्यादा। जय क्रय मूल्य सोचे तो ये 120 है। अधिक कर रहे अंकित 20%। 6 को ना 0 0 6 5 या तेरा अनुपात है 6 अनुपात 5। अब 30% वो बट्टा देगो। अब ये बट्टा देगो कड़ा सो बट्टा मास देखो MP मास दे देना से बट्टा कि तो 600 ही दे दे नहीं है कर 20% की दे दे बट्टा बट्टा 20% मतलब 1/5 MP अगर तेरे 5 है तो SP कितने लगो 4 भाई 5 वाले 1 को बट्टा दो 4 में अब MP दोनों उड़ान बराबर करो भाई तो 24 हो जाएगा 24 करे 30 MP 6 अड़े 5 है 30 हो जाएगा तो अड़े तो करते 6 से गुना 30 तो 30 24 24 अड़े कर दो 500 गुना तो 30 25 25 अब MP बराबर हो CP दे रो 25 और SP दे रो 24 यानी तो 25 में तो CP यानी खरीद वो 25 में तो तू खरीद रहे हो जाए 24 में बेच और रही 24 में तू बेच रहे हो जाए क्यों 1% आने 1% आनी थोड़ी एक की आनी एक की आनी एक क्या मारा एक की आनी 25 पे हाँ 1 की आनी 25 4% हो जाओ सही से 30% बट्टा थे आप क्या कर दिया आप 20% से तो कोई ना हो तो वो 30 आ रहा है ना होगा भाई 20 की जगह 30 करोगा तो कहीं तो वाई बात मतलब तरीको ही आज ठीक हम्म ठीक है तो ये बट्टा क्लियर बट्टा के लिए राज भाई समतुल्य बट्टा पूछ लीजिए समतुल्य में तो वाई बच 100 मानो एक बार बोल दिया 15% और 10% के गठा तो जाऊँ समतुल्य बट्टा बताओ 100 मान 15 दे दो एक बार फिर 10% दे दो फिर पूरी मान लो कितनी दे तो आई दे 100 मास गठाते जाऊँ डायरेक्ट 100 मास डायरेक्ट परसेंट निकाल रहे जय मैं बोलूँ ये पर्सन जो है ना ये दिल्ली पुलिस में अगर बट्टा नाम से कोई पर्सन आएगा दिल्ली पुलिस में तो ये से ऊपर को लेवल कौन जाए चाहे 100% लिखवा ले ये ऊपर को लेवल जाए कौन अगर बट्टा नाम से कोई पर्सन आओ बट्टा पर्सन आएगा तो ये लेवल से दिल्ली पुलिस के लिए कौन सा जो बताए जो बताएगा इस बाहर बन जाए वैसे एक या कर्मिक बट्टा या और ध्यान रखें कर्मिक बट्टा समतुल्य बट्टा वही बात है एक कल बट्टा एक ही बात है तीनों बनाओ एक कल बट्टा जब मैं बोल दूं कि 30% 20% आगे बोल सकते 10% तो 30% 20% का कर्मिक बट्टा बताओ कर्मिक से दे रहा था समतुल्य बट्टा बताओ एक कल बट्टा बताओ तो इन कर लो कि चाहिए 100 रुपए कोई चीज है कम सौ बट्टा दे रहा है तो एक 30% को बट्टा दियो मैं 30% की छूट दे दिया
तो 70 क्यों क्यों चीज। और अब दे दो थे 20% की छूट, 7 दूनी 14, 14 की और दे दे, 17 14 का 18। तो 14 की और दे दो, 70 को 20% निकाला तो 14, तो 14 की छूट दोगा, गण कितना देंगे 56। अब कर्मिक छूट को मतलब है कि 100 लेर के 56 तक लिया है, कितना की छूट दे लिया है, एक ही छूट दे दो, तो कितना की छूट दे दो, एक ही 44 की। तो ये 44 जो है ये क्या है, समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा। तो बट्टा प्रश्नावली अगर दिल्ली पुलिस में प्रश्न आएंगे तो ईसु बार और ईसु ऊपर को लेवल भी कौन पढ़ लो, वो बेकार। दिल्ली पुलिस की अगर से तैयारी कर रहा हो, दिल्ली पुलिस अगर थे माथा में चाह लिया ना, तो ईसु ऊपर लेवल पढ़ने को ना ज़्यादा टाइम बर्बाद करो मत, और ईसु नीचो भी लेवल मत पढ़ो, ये लेवल दिल्ली पुलिस का। ठीक, तो आज बट्टा के लिए आगे देखा, कल के बताओ, कल जो भी ओके समय कार्य कुछ भी पढ़ो, 10-1 प्रश्नावली पढ़ाने से ये भाषा में पढ़ा, हर बच्चों पढ़ ले। आपने लोकल साइड का बच्चा आपने दिल्ली पुलिस के लिए मतलब समझ ले कि बढ़िया मौका कौन वैस का और कभी कौन अपनी भाषा में समझाऊंगा, और एक चीज और 22% पढ़ाऊंगा जो दिल्ली पुलिस में सेम ही है। क्या लिखवार ले लो कि 15 का 15% आने बात तो मैं पढ़ा है जो लेवल पढ़ो उस बार कुछ कभी को ना ठीक, पेपर गणित को तो आप ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, गणित